राधे राधे सभी को। मिलिए हमारी लाला से। इस बार मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं सभी भक्तों को ये बोलना चाहती हूँ, जो भी लाला के बॉडी पे इत्र लगाते हैं या इत्र से मसाज करते हैं ना, तो वो पूरी बॉडी पे इस तरह से अप्लाई ना करें। लाला को कष्ट होता है। हाँ, आप उस स्थिति में लगा सकते हो जब आप ये श्योर हो कि इत्र एकदम प्योर है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। ये लाला का पहले जो मेकओवर हो रखा था ना, वो इसी वजह से ख़राब हुआ है कि लाला के ऊपर इत्र अप्लाई किया गया। और फिर वे सभी लगाते हैं। इत्र सेवा करना हम सभी चाहते हैं, लेकिन हमें अच्छे से इत्र, प्योर इत्र कहीं मिलता ही नहीं है। अब आप भक्त चरित्र सुनिए, जो कि हमारे राजस्थान के ही ऐसे भक्त शिरोमणि हुए हैं, जिनका वर्णन और उनका चित्रण हम करेंगे। हमारी राजस्थान की भूमि दोस्तों वीर वीरांगनाओं की भूमि तो रही ही है। ऐसे वीर वीरांगनाओं के रक्त से रंजित भूमि के ऐसे ही एक लाल, एक राजा, जिनका नाम जयमल था। ये मेड़ता के राजा थे, मीराबाई के ताऊ जी के बेटे, जिनका नाम जयमल था। ये मेड़ता के राजा जयमल जी का नियम था कि प्रत्येक दिन 4 घंटे प्रभु के ध्यान में रहते थे, प्रभु की सेवा में रहते थे। वो मीराबाई जी से बहुत प्रभावित थे, और मीराबाई को तो हम सभी जानते हैं कि वो कैसी भक्त थी। जयमल जी 4 घंटे का उनका जो ऐसा नियम था, तो राज्य के सभी लोगों को ये पता था कि जयमल कितनी देर तक प्रभु की सेवा में रहते हैं। कोई भी उनकी भजन में, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में बाधा नहीं डालता था, क्योंकि ये सबको पता था कि राजा जब भी अपनी भक्ति करते हैं, जब भी प्रभु के ध्यान में बैठते हैं, कोई भी उनकी सेवा में विक्षेप डालेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। एक भक्त राजा का ऐसा नियम, ऐसा निर्णय होना भी चाहिए। पूरे राज्य को पता था कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हमारे राजा ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। उनका बड़ा ही कठोर नियम था। यह उनकी प्रजा का भी यही भाव था कि राजा जब 4 घंटे सेवा में बैठे तो कोई उन्हें सेवा में विक्षेप या कोई भी बाधा उत्पन्न ना करी जाए। ठाकुर जी का नाम ले तो प्रभु की वो सेवा में लगे ही रहें। और उनकी प्रजा भी ऐसी थी, उनके मन में भी यही भाव था कि जब राजा इतनी भक्ति करते हैं तो कुछ समय हम भी प्रभु की सेवा में दें, हम भी भजन करें। कितना प्यारा भाव, कितने सुंदर विचार। जैसा राजा वैसी प्रजा। एक बार की बात है, इसी बात का फायदा कि राजा 4 घंटे तक प्रभु की सेवा में रहते हैं, पड़ोसी राज्य के राजा ने उठाया। उसे भी पता था कि राजा की सेवा में रहने का जो समय था, उसने उसी समय आक्रमण कर दिया। उधर जयमल जी ठाकुर जी के ध्यान में बैठे थे। मेड़ता चारों तरफ से घेर लिया। मेड़ता के सेनापति, मंत्री, महामंत्री दौड़ने लगे। समझ में नहीं आ रहा था उनके कि क्या करें। राजा हमारे प्रभु की भक्ति में है, उस समय हम उन्हें विक्षेप नहीं डाल सकते। अब हमें कैसे पता लगे कि हमें आक्रमण करना है, हम क्या करें। बड़ी ही विडंबना सामने खड़ी हो गई थी। बहुत समस्या थी उनके सामने कि राजा तो भजन में है, अब क्या किया जाए। हाँ, उनकी राजमाता को यह अधिकार था कि जब भी राजा भजन में हो, प्रभु की सेवा में हो, तो सिर्फ वो ही उनसे बातें कर सकती है। तो सभी राजमाता के पास गए। मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब राजमाता के पास पहुँचे और उन्हें बोला कि ऐसी समस्या आन खड़ी हुई है, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। राजमाता अपने बेटे राजा जयमल जी के पास गई और उनसे बोला, पुत्र जयमल, हमारे मेड़ता पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है, अब क्या करें, कुछ तो बताइए। उधर राजा अपनी मानसिक सेवा में थे। राजमाता बोली कि तुम्हारे कहे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो बोलो। माता जो भी बोल रही थी उन्होंने कुछ नहीं सुना, बाकी बातें नहीं सुन पाए वो। उन्होंने सिर्फ यही सुना कि मेड़ता को पड़ोसी राजा ने घेर लिया है, और राजा के मुख से स्वतः ही निकला, हरि जाने सब लोगन की पीर। इतना कहकर वो तो अपनी भक्ति में लग गए। राजा ने ठाकुर जी की सेवा को, ठाकुर जी के भजन को इतना ऊपर रखा कि उन्हें अपने राज्य की सुध भी नहीं रही। सब कुछ ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दिया। और इतने में ही क्या था, जब हम प्रभु के आश्रित होते हैं तो प्रभु सच में रक्षा करते ही हैं। मेरे श्याम सुंदर पीला पीतांबर पहने हुए,
गले में बैजंती माल, सिर पे मुकुट और एक योद्धा के जैसे कवच धारण किए हुए अपने कंधों पर धनुष लेकर बाण सजाकर तुरंत आ गए और जयमल के ही घोड़े पर, जिस पर जयमल खुद युद्ध करने जाया करता था, उस पर सवार होकर प्रभु जी आ गए। पड़ोसी राज्य की सेना, राजा उनकी छटा देख के, नैनों के कटाक्ष देख के सब घायल हो गए। प्रभु ने एक बाण भी नहीं चलाया, एक बार भी उन्होंने वार नहीं किया, लेकिन संपूर्ण सेना मूर्छित हो गई। सुषुप्ति में सारी सेना चली गई। राजा को भी कुछ सुध बुध सी नहीं रही, सभी मूर्छित होकर गिर गए। उधर जयमल जी का सेवा से उठने का समय हो गया। उन्हें समाचार मिलता है कि रणभूमि में तो सभी लोग मूर्छित हैं। उन्हें समझते में देर न लगी, वो सारा सब कुछ एक बार में समझ गए। भगवत चरित्र तो हो ही गया, अब आप मिलिए हमारी भक्त से जिनके कान्हा थे। उनके बाल भी कितने प्यारे से आ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये तिल भी कितना प्यारा लग रहा है। कि मैं कितना ढूंढा मैंने, और सच्ची में जब आपका नंबर मिला ना, मतलब ऐसा था कि मैंने पहले तो इंस्टाग्राम से दिल्ली का नंबर मिला मुझे, मैंने फोन किया, बोले आप पार्सल कर दो, मैं पार्सल नहीं करूंगी। जयपुर का ही मिल गया, फिर जयपुर का ही मिल गया। जयपुर का मिला, जयपुर से भी इन्होंने फोन किया, ये बोलते हैं कि फोन की देना पड़ेगा 3-4 दिन में, मैंने दूंगी। मैं तो दूंगी नहीं, फिर आपके पास आई, आपसे बात की ना, फिर मुझे ठीक है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। राधे राधे। राधे।